अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सराइकी मुंडाइन सिटी। तो जी ये जो वीडियो है ये तकरीबन जो संडे को बनाई गई थी वीडियो, उसी का पार्ट 2 है। तो वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैंने इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जी ये फिर बाकी वगैरह, जब जाहिर सी बात है आज हमारे पास बारिश थी, तो बाकी जो हमारे चरिंद और परिंदे थे उनको खिलाने पिलाने के बाद हमारा नंबर आया फिर हमारे बजीज़ का। तो बजीज़ का, फिंचेस का, डायमंड डक को, जो फिंचेस मनहूस मारियों ने दोबारा अंडे शुरू कर दिए, इनकी समझ ही नहीं लगती। और 3 अंडे इन्होंने दिए थे, तो मैंने क्या काम किया, मैंने वो खुद अंडे उठा के ना बाहर फेंक दिए। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो फिर मैंने क्या काम किया था, वो अंडे मैंने खुद ही बाहर फेंक दिए थे, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने जो दिए थे ना अंडे, फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले अंडे दिए थे 5, तो 5 अंडों के बाद इन्होंने 3 अंडे दिए थे, और वो 3 अंडे ख़राब हो चुके थे। फिर इन्होंने 5 अंडे दिए थे कुछ ही दिनों बाद, 3-4 दिन, मतलब 3 अंडे इन्होंने दिए थे ना, तो उनके 3-4 दिन गुजरने के बाद इन्होंने फिर अंडे देने शुरू कर दिए थे। फिर मैंने इनके फेंक दिए थे, तो मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ताकि थोड़ा खा पी लें, और इनकी जो है ना मिनरल्स वगैरह या फिर कोई मल्टीविटामिन्स की कमी वगैरह ना, वो ताकि इनकी पूरी हो जाए। तो फिर बाकी क्या काम किया कि इन सबकी प्लेटें निकाल ली, तो इनकी प्लेटों की सफाई वगैरह शुरू कर दी। और इनको आज वो भी नहीं याद रहा है, मल्टीविटामिन्स की वो जो थी एक दवा सीरम देता हूँ, वो भी मुझे याद रहा था डालना, क्योंकि दिमाग आज घुमा हुआ था पहले से ही। और दूसरी बात कि जिस दिन बारिश हो ना, उस दिन टाइम भी बड़ी जल्दी गुजरता है। ऐसे स्पीड टू स्पीड टाइम जा रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या रहा है। हालांकि इससे पिछले संडे ना गर्मियाँ थी, गर्मी नहीं थी, खैर धूप निकली हुई थी, तो टाइम गुजरने को नहीं था, ऐसा लगता था जैसे संडे गले पड़ गया है, जान ही नहीं छोड़ रहा। तो बाकी कोई नहीं जी, फिर तपते छपते ते बूथाड़ बनाते चढ़ाते असमाती अपना काम कर गिंदा। और ये फिर मैं क्या काम करता हूँ कि ज़्यादा गंद डालता नहीं है, कोशिश करता हूँ कि कम से कम ही मुझे, मतलब इतने ये हो कि काम ज़्यादा और गंद थोड़ा पड़े। तो फिर बजाय इसके कि मैं एक ही प्लेट निकाल के साफ़ करूँ, सबकी एक ही बार निकाल के, तो ये जो बड़ी से बड़ी प्लेट है बड़े पिंजरे की, इसी में डाल देता हूँ सारा गंद, और ये जाके छत पे फेंक देता हूँ। और ये जो प्लेट थी, ये मेरे से वहाँ पे थोड़ा सा गंद गिर भी गया था, तो मैं क्या, खैर है कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें क्या करें, हैं मूड ख़राब हो या जो मर्ज़ी हो। तो फिर एक तो ये था कि मेरा मूड ख़राब इस वजह से था कि कोई भी काम सही से नहीं हो रहा, और दूसरा मुझे ये सोच हो रही थी कि अगर इस बार जो रह गया ना, तो फिर वो अगले हफ्ते पे चला जाएगा, तो फिर मुझे काम अगले हफ्ते करना पड़ेगा। तो फिर जी, हालांकि नीचे मैं तो प्लेट वगैरह ऊपर ले आया था, तो जो उसमें था वो जो गंद बला था, वो छत पे मैंने फेंक दिया था। तो ऊपर जब मैं जैसे ही आया, तो फिर इन दोनों मुर्गियों का ड्रामा लगा हुआ था। ये मुर्गी आज ऐसे रिएक्ट करती थी, ये वाइट वाली जो सील है, ऐसा लगता था कुड़ुक को नहीं, कुड़ुक होगी है और अंडों पे बैठेगी। तो इन दोनों ने फिर आज अंडे देने थे, अंडा देना था, तो दोनों का ड्रामा था। एक जाती थी तो दूसरी शोर करती थी कि मेरी जगह पे बैठ गई, वो जाती तो उसका शोर होता था। फिर मैंने क्या काम किया, मैं थोड़ी देर उधर ही छत पे खड़ा हो गया। तो फिर तो एक को तो मैंने उठाया, थोड़ी देर अपने पास पकड़ के खड़ा रहा, तो जब दूसरी बैठी ना, तो फिर साथ मैंने उसको भी छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इनके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे, ये देखें। वो अब कहती थी कि पहले मैंने अंडा देना, और दूसरी कहती थी कि उठ जा, मेरा निकलने वाला है, मुझे तेरे से भी ज़्यादा जल्दी है। तो इनके सही ड्रामे शुरू हुए थे। और ये देखें, मैं को आज तकरीबन 10 के 15 चक्कर लगा चुका था छत के, सिर्फ इन्हीं की वजह से। क्योंकि आज कुछ 2-3 बिल्ले वगैरह हमारे छत पे आए हुए थे, तो वो आपस में लड़ाई करते थे, तो फिर उनको देख के भी मुर्गा शोर करता था। तो यही होता था कि कहीं ऐसा ना बिल्ले साहब मुर्गी उठा के ले जाएं, तो मुझे उनका डर होता था। लेकिन जब ऊपर आता था, तो फिर इनके ड्रामे शुरू होते थे। और बारिश जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं थी ले रही। तो बाकी ये है कि बारिश से इतनी ज़्यादा मुझे एलर्जी तो नहीं होती, लेकिन ये जो होती है ना त्रिम त्रिम, आई मीन टू से दैट, ये जो हल्की हल्की बारिश होती रहती है थोड़े थोड़े टाइम के साथ, तो इससे मुझे बड़ी एलर्जी होती है ना, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं लेती। इनको हमारी सराइकी में कहते हैं झड़ियाँ। भाई झड़ियाँ शुरू की गई हैं। तो अभी तो खैर इतनी नहीं है, इतना नहीं होता, इतनी मुश्किल मेरा मतलब है नहीं होती। तो असल मुश्किल तो उस टाइम होती थी कि जब मैंने बकरियां वगैरह रखी हुई थी, उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल होती थी। तो जी ये फिर उससे अगले दिन की वीडियो थी, ये देख सकते हैं आप। हम मौलवी हाजी साहब बने हुए हैं। तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है, अब वेले तो हम रहे नहीं कि सोए रहें 10 से 11 बजे तक, तो सुबह सुबह उठना पड़ता है जल्दी जल्दी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये जो चरिंद परिंदे हैं, इनको दाना पानी डाल के जाता हूँ, क्योंकि वापसी पे आते आते मुझे काफ़ी देर हो जाती है, तो इनको दाना वगैरह डाल के फिर जाता हूँ। और सुबह तो काफ़ी काम होते हैं ना, तो सब काम फिर 120 की स्पीड से करने पड़ते हैं, जल्दी 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 सारा कुछ जल्दी 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 करो, क्योंकि टाइम ये होता है कि लेट ना हो जाऊँ। और दूसरा, मुझे वैसे भी 20-25 मिनट पहले निकलना पड़ता है घर से, ताकि मैं अपने टाइम तक पहुँच जाऊँ। बाकी कोई नहीं जी, ये तो अब ज़ाहिर सी बात है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं ये चीज़ें, बहुत कर ली मौजें। तो अभी यही है, स्ट्रगल का टाइम है, तो कुछ ना ना चाहते हुए भी ना हमें चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये एक ऐसी एज होती है ना कि जो स्टार्टिंग जब आपकी होती है ना, तो उसमें ना आपकी मतलब सही होती है कुत्ते वाली।
लेकिन मेरी अभी इतनी कुत्ते वाली नहीं हो रही। लेकिन ये है कि फिर नई नई चीज़ों का आदी होने के लिए ना आदी होना पड़ता है, नई चीज़ों का भी, और थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो पहले तो हमारी स्कूल की टाइम टेबल होती थी जी, जाओ जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो, ये वापस आ जाओ। तो लेकिन अब ये है कि अब स्कूल की बात भी करें तो टाइम से पहले ही पहुंचना पड़ता है वहाँ पे भी। तो बाकी अल्लाह मालिक, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी आदत। लेकिन मैंने ये कभी नहीं था सोचा कि मैं टीचर बनूँगा, क्योंकि मुझे लिखने से एक तो इतनी एलर्जी थी, दूसरा मुझे जो सबसे बड़ी एलर्जी थी ना वो थी सबक सुनने से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में भी मुझे बोल दिया जाता था ना, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था, कि जी फ़लाँ बंदे से आप सबक सुने, तो मुझे इंतहाई आला किस्म की मौत आती थी। तो अब वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं मजबूरन, तो अभी नहीं मौत आती वो करते हुए, और ना लिखते हुए मौत आती है। तो वो कहते हैं ना कि जब बंदे के पल्ले पड़ती है ना, सर पे पड़ती है ना, तो बंदा खुद ही सयाना हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा सयाना हो गया हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं पहले नहीं था करता, लेकिन अब मुझे मजबूरन करनी पड़ती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है बाइक चलाना। तो एक बाइक चलाना भी है, मेरी एलर्जी जिन चीज़ों से मुझे होती है उनमें शामिल है बाइक चलाना भी, क्योंकि मुझे बाइक चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगता। नहीं था लगता का मतलब ये है कि पहले मुझे अच्छा नहीं था लगता, लेकिन अब मैं चला लेता हूँ। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है मुझे, सुबह 20-25 मिनट का फासला तय करके तो फिर मैं जाता हूँ। तो अब मत आ गई है। और पहले मुझे क्या होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे दोस्त वगैरह की बोल लें ना, हालांकि है मेरे दोस्त इतने हैं नहीं, मेरे एक दो ही हैं, तो एक इधर है नहीं और दूसरा इधर ही है। तो वो भी जब भी हम कहीं बाहर जाते थे ना, तो वो बाइक वही लेके आता था ना। पहले 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 मुझे चलाना ही नहीं था आता। तो अभी जब चलाना आया है, तकरीबन साल डेढ़ हुआ है कि मैंने बाइक चलाना शुरू किया, या 2 साल हो चुके होंगे, मुझे सही से याद भी नहीं है। तो फिर बाइक वगैरह वही लेके आता था। तो अक्सर वो मुझे जब कहता था ना कि चलें बाहर, तो बाइक तू लेके आई, तो मुझे इतनी मौत आती, मुझे और कोई मसला नहीं था होता। ये नहीं था मैं सोचता कि मेरा पेट्रोल लग जाएगा, ये होगा वो होगा, मुझे इन चीज़ों का इशू नहीं होता। मुझे बाइक का ही मसला होता था कि मुझे बस ना बाइक चलाते हुए मौत आती थी। तो बाकी कोई नहीं, अब हम भी तब्दील हो चुके हैं वक्त के साथ। तो जो चीज़ें हमें पहले अच्छी नहीं लगती है वो हमें अच्छी लगने लगी हैं करनी। तो ये है कि टाइम इंसान को सब कुछ ना सिखा देता है। अक्सर लोग कहते हैं ना, उस टाइम जब मेरी नेचर शुरू से रही थी कि मैं घर घर ही रहता था, बाहर को नहीं मैं निकलता था ना, तो अक्सर लोग कहते थे कि, और घर वाले भी कहते कि बाहर निकलो, लोगों से मिला जुला करो, आदत पड़ेगी। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब सर पे आएगी ना तो खुद ही सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, और बात वही हुई। तो जी ये फिर इधर जो मेरे चूज़े वगैरह थे उनको मैंने बाहर को नहीं निकाला, अंदर जो पिंजरा पड़ा हुआ था उसी में ही बंद किया, क्योंकि बाहर थी बारिश। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी इतनी मेहनत बेकार हो जाए और ये ना मर जाए। तो ये जो मेरी कबूतरी थी, इन्होंने आज बच्चा निकालना था, एक ही अंडा इन्होंने दिया था, मेरे पे आसान किया था इन्होंने, लेकिन उसमें से भी बच्चा कोई नहीं था निकला। तो मैंने कहा चलो जी, इसकी कमी थी वो भी पूरी हो गई है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।